दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग सीरीज जिसका नाम 10,000 वर्ल्ड्स है और इसे अभी तक किसी यूट्यूबर ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस सीरीज के पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक नौजवान को देखते हैं जिसका नाम रियू था। रियू को कुछ अजीब चीजें मन में दिख रही थी। इसके बाद एक आवाज आती है जो कि उसका नाम ले रही थी। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एक खूबसूरत से पैलेस में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तभी हमें रियू दिखाया जाता है। तभी रियू के पास उसकी फैंसी आती है जिसका नाम मैरिंग था। वो उसे कुछ पीने के लिए देती है जिसे रियू अपनी ताकत और अच्छी कर सकता था। रियू उसे पीकर शुक्रिया कहता है और बोलता है कि आज मैं अपनी सोल को बहुत ज्यादा कंडेंस कर दूंगा। इसके बाद वो शादी की बात करने लगता है, लेकिन मैरिंग उसे कहती है कि तुम फिलहाल सोल कंडेंसिंग पर फोकस करो। इसके बाद हम रियू के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि काफी खुश थे। इसी मौके पर एल्डर भी आ रखे थे। रियू के ग्रैंडपा उनके सामने रियू की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि रियू अपने डैड जितना ही ताकतवर होगा। इसके बाद रियू अपनी सोल को कंडेंस करने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में उसकी पावर इतनी लग नहीं रही थी। तो एल्डर कहते हैं कि शायद रियू अपने डैड जितना ताकतवर नहीं है। लेकिन तभी रियू अपनी पावर से 7th ग्रेड की स्वॉर्ड को ले आता है जिसे देखकर सभी हैरान थे। मैरिंग भी ये देखकर खुश हो जाती है। इस तरफ रियू अब अपनी पूरी पावर से अपनी सोल को कंडेंस करके 8th लेवल पर पहुंच जाता है। रियू के ग्रैंडपा को रियू पर फक्र महसूस हो रहा था। इसके बाद रियू अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी मैरिंग उस पर हमला कर देती है जिससे रियू जख्मी होकर नीचे गिरने लगता है। और वो दुखी हो रहा था क्योंकि वो मैरिंग से सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैरिंग की हरकत देखकर रियू के ग्रैंडपा उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन पीछे खड़ी एक बुजुर्ग औरत उन्हें रोक लेती है और उनसे लड़ने लगती है। दरअसल ये बुजुर्ग औरत मैरिंग के साथ मिली हुई थी। वो रियू के ग्रैंडपा को जख्मी कर देती है। रियू ये चीज सिर्फ देख सकता था क्योंकि वो भी जख्मी हो रखा था। तभी रियू के पास मैरिंग आकर कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक चींटी थे, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी स्पिरिट सोल चाहिए थी और वो मैंने हासिल कर ली है। मैरिंग की ताकत देखकर सिपाही भी उस पर हमला नहीं करते क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने हमला किया तो मैरिंग उन्हें मार देगी। इसके बाद मैरिंग उस बूढ़ी औरत के साथ एक पोर्टल से चली जाती है। रियू कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जख्मी पड़ा हुआ था। इसके बाद रियू बेहोश हो जाता है और उसके लॉकेट से लाइट निकलने लगती है। आंखें खुलने पर रियू किसी और दुनिया में था। अपनी पावर को अवेकन करने की वजह से रियू इस दुनिया का एम्परर बन गया था। इस दुनिया का नाम था टॉम हॉगवर्ट्स। यहाँ पर उसे बहुत सारे गोट्स के टूम दिखती है। इसके बाद रियू के पास एक लड़की आती है जिसका नाम हिलरी था। हिलरी रियू को बताती है कि तुम इस दुनिया के मालिक हो। ये जानकर रियू काफी हैरान होता है और वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हें इन टूम्स की सोल को प्योरीफाई करना होगा जिससे तुम्हें भी ताकत मिलेगी। ये जानकर रियू को लगता है कि वो ये कर कर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, जिसके बाद वो अपने दुश्मनों से बदला भी ले पाएगा। रियू हिलरी से मदद मांगता है, लेकिन हिलरी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद सिर्फ रास्ता दिखाकर कर सकती हूँ। इसके बाद हिलरी रियू को एक जगह ले जाती है जहाँ बैठकर रियू अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। हिलरी कहती है कि तुम्हें अपने मन को साफ करना होगा, तुम्हारा अतीत तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। इसके बाद रियू को काफी एनर्जी महसूस होती है। उसे लग रहा था कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन रियू ये मान चुका था कि वो इस दुनिया का मालिक है, तो अब वो पीछे नहीं हट सकता था। तभी वहाँ फिनिक्स नाम का एक जादुई परिंदा आता है। रियू को उसे काबू करना था और वो इसमें भी कामयाब हो जाता है। इसके बाद रियू एक पोर्टल से अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है और वो एक ग्रेव के नजदीक जाता है, लेकिन तभी वहाँ का ओनर जाग जाता है। अपने काम के मुताबिक रियू को उसकी सोल को प्योरीफाई करना था और वो करने लगता है, लेकिन वो एंशिएंट गॉड की सोल रियू पर अटैक कर देती है। रियू अपनी पूरी ताकत से उस गॉड को हरा देता है और उसकी सोल को प्योरीफाई कर देता है। उस गॉड के अंदर से निकल रही एनर्जी को रियू अपने अंदर ले लेता है, जिससे उसे भी ताकत मिलती है। इसके बाद रियू हिलरी को अलविदा कहकर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। रियू की आंखें खुलने पर वो खुद को अपने घर पाता है जहाँ उसके ग्रैंडपा उसका इलाज कर रहे थे। रियू अपने ग्रैंडपा और अपनी छोटी बहन को बाहर जाने के लिए कहता है। सबके जाने के बाद रियू अपनी पावर को चेक करने लगता है और इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है।